प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और खूबसूरत नाम में आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को धन्यवाद पिता का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम इस दिन को देख पाए और आप सभी के सामने आ सके, आप सभी के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। लाइव विद जीसस क्राइस्ट फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे साथ बने हैं। आज के दिन प्रभु ने हमें एक बार फिर नया दिन दिया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, एक नई शुरुआत का मौका दिया कि हम अपने सोच विचार, बातचीत और अपने कामों और जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे सके जिसने मुझे और आपको नई जिंदगी दी है, नया दिन दिखाया, एक बार नया मौका दिया कि हम एक नई शुरुआत आज कर सके। आप सभी का दिन यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी आशीषों को लेकर आए, ऐसी मैं विनती प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, जो कि सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। सभी आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज का जो वचन है वो इस प्रकार से है दोस्तों। नीति वचन 24:1 में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना ही उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वह उपद्रव की बातें सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती हैं। प्रभु का कलाम हमें नीति वचन 24 में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में नहीं सोचना, नहीं विचारना, क्योंकि उनकी चालें, उनकी बातें, उनकी सोच, उनके विचार, उनका व्यवहार हमेशा हमको परेशानी में लाने का कारण, दुख में लाने का कारण, हमें तकलीफ पहुंचाने का कारण होता है। उनके विषय में डाह नहीं करनी, ना ही उनकी संगति की चाहत रखनी है। प्रभु के लोगों, हमें ऐसे बुरे लोगों के विषय में अलग रहना है, इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ऐसा हमें वचन सलाह देता है कि बुरे लोगों के विषय में हम बातें ना करें, उनकी डाह ना करें, ना उनकी संगति की चाहत रखें, क्योंकि जैसी हमारी संगत होगी वैसे ही हमारे साथ उसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि हम बुरी बातें देखेंगे और सुनेंगे और उनकी संगति में रहेंगे तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार भी उनके समान होगा। इसलिए उनके विषय में हमें दूर रहना है, उनकी संगति नहीं रखना, ना उनके साथ उठना, ना बैठना, ना किसी प्रकार का लेन देन, ना ही व्यवहार, ना ही उनके घरों में जाना है, ना ही उनकी फ्रेंडशिप और ना ही उनकी दुश्मनी, कुछ भी नहीं करना। उनके साथ किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रखना, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए दुखदायी हो सकता है किसी भी प्रकार से। और उनके साथ कुछ भी साझा नहीं करना है, क्योंकि वे उपद्रव की बातें सोचते हैं। जो कुछ भी उनके मन में आता है हमेशा बुराई आती है, बुरी बातें सोचते हैं, लोगों को गिराना, उनको दुख पहुंचाना, उनको तकलीफ देना, और किस प्रकार से किसी व्यक्ति को हम नष्ट करें, उसको हम तकलीफ दें, या षड्यंत्र या विरोध, इस तरीके के काम करते हैं। इसलिए उससे दूर रहना, क्योंकि हमेशा वो ऐसी बातें जो कि किसी के दुख परेशानी का कारण होती है, ऐसी बातें सोचते हैं और उनके मुंह से हमेशा दुष्टता की बातें निकलती। कभी अच्छी बातें नहीं करेंगे, कभी आशीष नहीं देंगे आपको, कभी आशीषों की बातें नहीं करेंगे, कभी प्रभु की बातें आपसे नहीं करेंगे, प्रभु के राज्य धर्म की खोज की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको प्रभु की ओर से उसकी नज़दीकी से दूर लेकर जाएंगे, गलत संगति में लाएंगे। आओ हमारे साथ चलो, हम घात करेंगे, आज हम चोरी करेंगे, आज हम गलत राह पर चलते हैं, आज हम उसको मार देंगे या हमें पैसा मिलेगा, चलो हम गलत करें। इस तरीके की घटनाएं यदि हम उनके साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में हो सकती है। इसलिए उनसे हमेशा दूर रहें, अपने प्रभु से प्रेम करें, प्रभु का वचन लेके चलें, प्रभु की संगति में चलें, क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए मार्ग का उजियाला है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।